हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। कल हमने जाना था कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिनॉल किस तरह से अम्लीय प्रकृति शो करता है और ये अल्कोहल से बेटर एसिड क्यों होता है। ठीक है, अगर आपने कल वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली OH ग्रुप को अटैच करो तो इस कंपाउंड को आप फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बेंजीन रिंग बनाओगे कैसे, इसके अंदर आप डबल बॉन्ड लगा दो, ये डबल बॉन्ड हो गए। 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, यहाँ डबल बॉन्ड इससे छोड़ा, ये डबल बॉन्ड इससे छोड़ा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दिया। ठीक, तो कल हम पढ़ रहे थे कि सबसे अच्छे एसिड्स कौन से होते हैं। सबसे अच्छे अम्ल वो होते हैं जो आसानी से H+ को निकाल दें। अब अगर मान लो इस फिनॉल से आपने एक H+ निकाला, यहां पर जब H+ निकाला तो ऊपर माइनस आएगा भाई, H+ निकला तो ऊपर माइनस, क्योंकि O के पास से गया। अब ये डबल बॉन्ड इस तरह से ही लगे रहेंगे जैसे थे। ये आपका बनता है, इसे बोलते हैं आप फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हो इसे, फिनॉक्साइड आयन। बस यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है, फिनॉक्साइड आयन से ही, कि ये अम्लीय क्यों होता है। ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन बना, मैं इसे यहाँ फिर से एक बार मेंशन करता हूँ, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये फिनॉक्साइड आयन है। अब कल हम क्या पढ़ रहे थे, अगर इस O के ऊपर माइनस रहा तो ये H+ को अपनी तरफ को खींच लेगा। अगर H+ को खींच लिया तो ये एक बेटर एसिड नहीं होगा। बेटर एसिड ये कब होगा, बेटर एसिड तब होगा जब O के ऊपर से माइनस गायब हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, ये जो O के ऊपर माइनस है ये अनुनाद करने लग जाएगा। एल्कोहल के अंदर रिजोनेंस नहीं होता था, अनुनाद नहीं होता था, इसके अंदर अनुनाद होगा। और जिन कंपाउंड में अनुनाद होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने माइनस को शिफ्ट कर देंगे। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये वाला माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्ड को दिए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको शो होगी। देखिए, अब यहां पर जो O था, O के ऊपर का माइनस गायब हो गया। जब O के ऊपर से माइनस गायब हो गया तो वो H+ को खींचेगा ही नहीं, ऊपर माइनस ही नहीं है, इसलिए ये अच्छा एसिड होता है। फिनॉल में क्या होता है, रिजोनेंस। और रिजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों का दोलन, पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड। अब जब ये डबल बॉन्ड आया तो ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गए, तो यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज आ गया इस कार्बन पे। ये इंटरफेस आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। अगली बार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आएंगे और ये वाला फिर आगे को आगे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या है बेटा, देखो इधर ये कुछ इस तरह से सीन होगी आपको। डबल बॉन्ड O, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आए तो यहां पर तो आ गया डबल बॉन्ड। भाई 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ये पहले से ही है, एक और आ गया डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे माइनस आ गया और यहां पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा। ये अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अभी आगे और बनेगी, आगे देखो किस तरह से, यहीं पर फिर से बिल्कुल पीछे जैसा ही करना है आपको। क्या, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा आगे वाले कार्बन पे और ये क्या करेगा, फिर से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो O के ऊपर माइनस था, वो माइनस धीरे धीरे सभी कार्बन के ऊपर चला गया, और जब कार्बन के ऊपर चला गया तो O पर माइनस नहीं रहा, वो H+ को नहीं खींचेगा। इसलिए फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये, इस वाली में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आ गए यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया आपका, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज लग जाएगा और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड O। यहां से एक बड़ी ही अच्छी बात और सीखेंगे, जिससे फिनॉल के सारे रासायनिक गुण हुआ करते हैं एरोमेटिक रिंग वाले। ठीक, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगी अभी, वो देखिए क्या होगा।
ठीक, सेम ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इस पे। तो इस तरह से आपकी लास्ट स्ट्रक्चर बनेगी। ये डबल बॉन्ड ये आ गया, एक ये आ गया और ये एक डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो गया और O के ऊपर फिर से क्या आ गया, माइनस। अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, O के ऊपर ही माइनस है। अंतर सिर्फ क्या है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, पोजीशन। इसलिए बेंजीन रिंग में आप डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो इसलिए फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये प्रोसेस होती रहती है। इलेक्ट्रॉन O के ऊपर रुकता ही नहीं है, माइनस O के ऊपर रुकता ही नहीं है, वो बार बार इस रिंग में कार्बन के पास घूमता रहता है। इसलिए H+ को निकालना आसान होता है। इसलिए जो हमारा फिनॉल है वो अच्छा एसिड होता है अल्कोहल की तुलना में, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस किया हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तो इस पोजीशन पर लगे हैं, इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और देखो कहां आया इलेक्ट्रॉन, यहां आया, ये पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन। और ये इलेक्ट्रॉन आया, ये पोजीशन भी कहलाएगी ऑर्थो पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं आए। तो जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आए, ऑर्थो और पैरा पे माइनस आए, यही कारण है कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सबके सब ऑर्थो और पैरा वाले बनते हैं, मेटा वाला कोई नहीं बनता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अल्कोहल वाली का, वो आप